गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल मैंने काफ़ी दिनों से सोच के रखा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल जो है वो बनाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और दूसरा चीज़ मुझे कंटेंट्स नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन कल अचानक मैंने कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज देखा कि सर हमें कुछ डाउट है क्वेश्चंस पे, और मैंने जो है कुछ इधर उधर से भी ये जानकारी मिली कि यूट्यूब में ऐसे वीडियोस अपलोड हुए हैं, और मैंने उन्हें जाके देखा तो काफ़ी गलत जानकारियाँ उन्होंने दी थी और दी जा रही थी। बच्चे काफ़ी लोग उसको लीक भी चुके होंगे। तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत ही वो वीडियो देखने के बाद रात को ही वो वीडियो बनाने का फैसला किया, और रात को मैंने कल 12 बजे के आसपास वो वीडियो शूट किया ताकि आपको सिर्फ सही जानकारी मिल सके। और वीडियो मैंने डाल दिया है। उसमें जो सारे ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आप उसमें एक्सप्लेनेशन भी है मैंने किया है, उसको आप देख सकते हैं। और वो जो सारे ग्रामर जो है मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप आगे के जो चैनल्स है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है तो अब ये काफ़ी दूर तक जाएगी। तो उस सारे टॉपिक्स को मैं धीरे 1 बाय 1 एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको सिखाता रहूँगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साइड में एक बेल आइकॉन बना होगा, आप उसको दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें। मैं जब भी आप कोई ग्रामर का टॉपिक, कोई और आपके यूज़फुल टॉपिक जब भी मैं आपको डालूँगा तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। आपको चैनल जो है वो वीडियोस जो है चैनल के अच्छे लगेंगे तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं, और आप उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है मैं जो लिया हूँ, काफ़ी बच्चों का मैसेज आया, कॉल आया कि हमको और भी जो क्वेश्चंस हैं जो हमको मिल नहीं रही हैं वो भी आप हमें गाइड करें। तो फिर मैं उस बेसिस पे आपके हेल्प के लिए, छोटी सी हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर सेट ए है, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको हो सकता है दिख नहीं रहा हो तो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है आप वो ले सकते हैं और आप मेरी आवाज़ों को सुन सकते हैं। और आप ज़्यादा अच्छा आपको सुनाई दे इसलिए आप ये ईयरफोन का भी आप यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर जो है देना अलग चीज़ है और समझ के आंसर देना अलग चीज़ है। अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो नकल करके उसको सिर्फ छाप रहे होंगे, वो सही लिखा हो गलत लिखा उससे उसको कोई मतलब नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझ भी जाएं, और समझ के जब आप खुद लिखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं फटाफट आपको ये पैसेज जो है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ही दे सकोगे, ठीक है। तो चलिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन है, सॉरी, पैसेज है, मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस टू आंसर द नीड ऑफ मैनकाइंड, बट दिस नीड डिड नॉट अराइज अंटिल सिविलाइजेशन हैड ग्रोन बियॉन्ड इट्स अर्लीस्ट स्टेज, ठीक है। तो इसमें मनी के बारे में एक बात की गई है। मनी के बारे में ये बोला गया है कि मनी जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो आई थी, ठीक है। उसका जो पैदावार है, मतलब उसको जब बनाया गया तो हमारा जो सिविलाइजेशन, तो हमारी जो समाज है जो चल रहा था, हमारे जो इंसानों की जो रहने के बाद जब सिविलाइजेशन हुआ तो जो मनी है वो अस्तित्व में आया, ठीक है, उसको लाया गया, ठीक है। बियॉन्ड इट्स अर्लीस्ट स्टेज, जब उसका हमारा क्या बोलते हैं, बहुत ही पुराने समय की बात इसमें की जा रही है। प्रिमिटिव मैन लिव्ड बाय हंटिंग। प्रिमिटिव मतलब होता है आपका पुराने प्राचीन काल के जो लोग होते हैं उनको प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग रहते थे हंटिंग। हंटिंग मतलब शिकार करते थे, है ना। आपने सुना होगा पुराने ज़माने के जो इंसान थे, जब हम इंसान अस्तित्व में आए इस पृथ्वी में तो वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, उसी से ही वो अपना गुजारा करते थे।
ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली और ट्राइब। अपने जो शिकार करते थे वो सिर्फ खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए, खुद के आसपास जो उनके साथ जो रहते थे उनके लिए वो शिकार करते थे। एट सच अ स्टेज व्हेन स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे जो स्ट्रेंजर से क्वेश्चन आपको मिलेगा, स्ट्रेंजर, ठीक है, इसका मतलब जो होता है जिसको आप नहीं जानते, ठीक है, अननोन पर्सन, इसको अननोन पर्सन को स्ट्रेंजर बोलते हैं, ठीक है, बाहर का आदमी। तो यहाँ पे एक वो लाइन लिखा हुआ है कि एट सच अ स्टेज व्हेन स्ट्रेंजर वर अवॉइडेड और ड्रिवन अवे, ठीक है, उस टाइम जब वो लोग ऐसा रहते थे तो वो सिर्फ अपने फैमिली को महत्व देते थे, स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करते थे और उनको भगा देते थे, ड्रिवन अवे, उनको भगा देते थे। मनी एंड इवन ट्रेड वर अननेसेसरली, ठीक है, उस टाइम पैसे और ये जो व्यापार वगैरह है इसका कोई मतलब नहीं था, उन लोग को कुछ मालूम नहीं था, उनको बस शिकार करना है और उसके बाद खाना है। लेटर व्हेन he had learned to domesticate wild animals, man lived a nomadic and personal life, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेट मतलब आपका होता है घरेलू जीवन जीना, वाइल्ड एनिमल्स, मैन लिव्ड अ नोमैडिक एंड पर्सनल लाइफ, और यहाँ पे नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, है ना, पहले के ज़माने के लोग जो है घुमंतु होते थे, घूमते थे अपने एनिमल्स के साथ, ये लोग इधर उधर जाते थे, ठीक है, और अपना पर्सनल लाइफ ऐसे जीते थे। कॉन्स्टेंटली वंडरिंग एज ही ड्रो हिज फ्लॉक्स एंड हर्ड्स टू न्यू पास्चर्स, ठीक है, यहाँ पे जो है पास्चर्स मतलब होता है चारागाह, जहाँ पे जानवरों को घास जो है मिल जाता है, ऐसा कोई ज़मीन जहाँ पे उनको घास मिल जाए और वहाँ पे वो चारा चर सके, तो उस ऐसे जगह को पास्चर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे उनके एनिमल्स को जो उनके साथ है उनको खाना मिल सके, चारा मिल सके, ऐसे जगह पे वो लोग जाते थे। एज द रोड टू वेल्थ वाज देन पोजेशन ऑफ बीस्ट, बीस्ट मतलब भी होता है जानवर, ठीक है, इन इट्स मॉडर्न फॉर्म वाज स्टिल नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो उस टाइम जब क्या बोलते हैं संपत्तियां जब बनने लगी तो उनकी जो संपत्तियां होती थी वो अपने जानवरों को मानते थे, उस टाइम भी मनी जो है उतना नेसेसरी नहीं था, उतना कोई ज़रूरत नहीं था। आल्दो द बीस्ट देम सेल्स वर अ फॉर्म ऑफ मनी, वो लोग उन्हीं जानवरों को ही वो अपना मनी मानते थे, वही उनके लिए संपत्ति था। जैसे आज के डेट में हम अपने गहने, है ना, अपने घर मकान खेत इन सभी चीज़ों को अपना संपत्ति मानते हैं, उस टाइम उन लोग अपने जानवरों को संपत्ति मानते थे। इट वुड सूट व्हाट फ्यू क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन मतलब होता है शिल्पकार, जो बनाते हैं कोई चीज़, कोई भी चीज़ आप उसको दो तो वो उससे आर्ट बना के कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ बना देगा, ठीक है। तो क्राफ्ट्समैन देयर वर टू बी पेड फॉर देयर वेयर्स इन कैटल एंड फार्मर्स एंड हर्ट्समैन टू पे इन दैट वे, ठीक है। तो वो क्राफ्ट्समैन जो होता है उनके काम के बदले में उनको उस टाइम कैटल दे देते थे, है ना, पैसा वगैरह तो था नहीं, तो उनको उसके काम के बदले कुछ देना है तो लोग कैटल दे देते थे। वैसी तरह फार्मर्स और हर्ट्समैन, ठीक है, किसान और जो चरवाहे होते थे उनको भी उसी तरीके से उन लोग काम करवाते थे, और उनको पैसे तो थे नहीं तो उनको कैटल वगैरह ही दे देते थे। When human communities begin to settle down and cultivate the land instead of wandering over it with their flocks and herds, the division of labor increases and people specialized in crafts and trades, ठीक है। उसके बाद धीरे से क्या बोलते हैं विकास हुआ मनुष्यों का और वो कम्युनिटी में रहने लगे, ठीक है, कुछ कुछ लोग मिल मिल के रहने लगे और खेती करना चालू किए, ठीक है, कल्टिवेट द लैंड। फिर क्या हो, उन्होंने वंडरिंग जो है वो छोड़ दिया, अपने क्या बोलते हैं पशुओं के समूहों के साथ इधर उधर जो जाते थे वो छोड़ दिया और खेती करने लग गए, नदी किनारे बसने लग गए और उसके बाद खेती करके वहीं पे ही रहने लग गए। Most men specialized in growing or producing something of which only a very small portion was necessary for their own wants, ठीक है। अब वो लोग खेती करते थे, ग्रोविंग और प्रोड्यूसिंग में एकदम माहिर हो गए, तो अब कोई खेत में जब वो कोई चीज़ उगा रहा है तो वो कितना खाएगा,
है ना। तो वो जितना खाना था उतना खा लेता था, लेकिन उसके पास बहुत सारा चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा बच जाता था। ठीक है, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम होता था उसको कहाँ पे रखने, है ना। उनके पास उतना अच्छा घर नहीं होता था कि वो स्टोर करके रख सके, तो वो स्टोर नहीं रख पाते थे। तो फिर क्या किए, सो दे हैड टू गेट रीड ऑफ देयर सरप्लस इन एक्सचेंज फॉर इट। तो उन्होंने जो सरप्लस मतलब होता है अतिरिक्त हो जाता था, उससे क्या बोलते हैं वो लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज चालू कर दिया। ठीक है, दे वांटेड समथिंग विच वुड गिव देम टू पावर टू चूज व्हाट दे वांटेड फ्रॉम द सरप्लस ऑफ अदर पीपल। ठीक है, फिर वो लोग एक्सचेंज करना चालू कर दिए। ठीक है, अ फ्यू ट्रांजेक्शन माइट टेक प्लेस इन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सचेंज। ठीक है, तो कुछ जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सचेंज और बार्टर। बार्टर का मतलब होता है बदलना, अदलना बदलना, जो अदल बदल के हम करते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, आप मेरी ले लिए, आप अपना कोई चीज़ छोड़ दिए, तो इस तरीके जो चीज़ है उसको बार्टर बोलते हैं। तो ये इस तरीके के जो काम है वो चालू हो गया, क्योंकि पैसे तो थे नहीं उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, बट ओनली सर्टेन थिंग्स कुड बी ट्रीटेड इन दिस वे। लेकिन कुछ चीज़ें ही आप अदल बदल पाते थे उस टाइम पे, है ना। इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि कैसे, जैसे कि a shoemaker, it was unlikely for instance that a shoemaker needing supplies of corn for his family from time to time। मान लो कोई शू मेकर है जिसको अपने फैमिली के लिए कॉर्न लेके जाना है, मान लो, है ना। तो वो कॉर्न लेके जाएगा, तो उसके बदले में वो फार्मर को क्या, शूज थोड़ी देगा, कितने बार शूज देगा, वो रोज रोज थोड़ी शू पहनेगा वो, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत होने लग गया, तो वो जो काम नहीं किया उतना अच्छे से। इट वुड बी मोर कन्वीनियंट इफ देयर वर सम अदर ऑब्जेक्ट दैट वुड ऑलवेज बी यूजफुल टू बोथ द शूमेकर एंड द फार्मर। ठीक है, तो क्या होने लगा, कुछ अलग सी चीज़ें, जैसे कि कॉर्न आप लेके जा रहे हो किसान से, तो हो सकता है उसको कुछ और चाहिए जो उसके काम आए, जो शूमेकर दे नहीं सकता। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई थी, तो वो अदर ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ने लग गई। ठीक है, जो चीज़ शूमेकर और फार्मर वो दोनों को चाहिए हो, ऐसे चीज़ की ज़रूरत पड़ने लग गई। Once the people have agreed what this other object is to be, and once they are prepared always to accept it or offer it in payment, then we have money in its primitive form। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राचीन। तो एक बार क्या हुआ है, लोग जो है एग्री हुए कि हाँ भाई हमको अब ऐसा कुछ चाहिए जो लेन देन में काम करे, और वो जो ऐसा हो जो दोनों के काम आए, है ना। तो इन लोग ऐसा सोचने लग गए, तब थोड़ा सा मनी का, पैसे का प्राचीनतम फॉर्म जो है वो उत्पन्न हुआ, उसका उदय हुआ। इट इज़ द गो बिटवीन ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन और एज द इकोनॉमिस्ट से अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट उस टाइम के जो थे, उसी को जो मनी के बारे में लोग सोच रहे हैं उसको बोलते हैं अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वी हैव सीन दैट इन द पेस्ट्रल स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, पेस्ट्रल मतलब होता है देहाती या गांव वाला। ठीक है, उस टाइप के स्टेज में जब लोग जो है वो हिस्ट्री में जब लोग पहुँचे, तो हमने देखा कि कैटल देमसेल्फ वर द जनरली एक्सेप्टेबल कमोडिटी। तो वो जो कैटल है, अभी भी जो पशु है, गाय हो गए, भेड़ हो गए, भैंस हो गए, यही जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल कमोडिटी मतलब होता है उपयोगी वस्तु, वही उसी को ही उपयोगी वस्तु माना जाता था। इट इज़ देयरफॉर नॉट स्ट्रेंज दैट द लैटिन वर्ड फॉर मनी पेक्यूनिया, ठीक है, पेक्यूनिया ये एक शब्द है लैटिन से, वो लैटिन वर्ड है करके बताया गया यहाँ पे, कम्स फ्रॉम अ सिमिलर लैटिन वर्ड पेकस, पेक। ठीक है, यहाँ पे पेकस नाम का एक शब्द है, पेक्यूनिया बना, उसका मतलब होता है कैटल। ठीक है, लैटिन शब्द है ये, और ये इंग्लिश शब्द है। इन मॉडर्न इंग्लिश वी स्टिल यूज द एडजेक्टिव्स पेक्यूनरी मीनिंग कंसर्न विथ मनी। ठीक है, जिसके पास पैसे हो उसको पेक्यूनरी, और इम्पेक्यूनियस मीन्स हैविंग नो मनी, जिसके पास पैसे नहीं होता उसको इनपेक्यूनियस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो पैसेज है वो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत आसान है, आप ऐसे ही कर लोगे इस क्वेश्चंस को। देखिए जैसे कि
द प्रिमिटिव मैन लिव्ड बाय, ठीक है, जो पुराने प्राचीन लोग होते हैं वो कैसे रहते थे, मैंने आपको बताया था कि वो लोग शिकार करते थे, तो शिकार हंटिंग है ना, तो ये सी इसमें का यहाँ पे सी हो जाएगा, हंटिंग। क्वेश्चन 2 देखो, ब्लैंक वर ड्रीवन अवे बाय द प्रिमिटिव मैन, प्राचीन जो लोग होते हैं वो किन लोगों को भगा देते थे, वाइल्ड एनिमल को, वुड कटर को, फैमिली मेंबर्स को कि स्ट्रेंजर्स को, आप देखा स्ट्रेंजर को लोग भगा देते थे, अवॉइड करते थे, है ना, तो यहाँ पे हो गया इसका आंसर ए, स्ट्रेंजर। क्वेश्चन 3 देखो, बार्टर सिस्टम वास, है ना, जो लेन देन की जो प्रक्रिया थी वो कन्वीनियंट टू द पीपल ऑफ एंशियंट एज, वो कितना कन्वीनियंट था, हमेशा काम आता था कि कभी कभार आता था कि कभी काम नहीं आता था कि डेली काम आता था, बताओ। ठीक है, तो वो काम नहीं आता था, तो यहाँ पे आपका नेवर। द वर्ड पेक्यूनिया ओरिजिनेटेड बाय, कौन सा शब्द है, पेक्यूनिया मैंने बताया था लैटिन शब्द है, ठीक है। द प्रीसियस मेटल डू नॉट सफर द डिसएडवांटेजेस ऑफ, ठीक है, जो प्रीसियस मेटल होता है ना, बहुत ही जो महंगा जो मेटल होता है ना, उसका क्या एडवांटेज था कि वो रिक्वायरिंग लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्टोरिंग, तो वो लोग क्या है बहुत सारे जगह के जो घेर लेते थे, तो इस वजह से यहाँ पे डिसएडवांटेजेस था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस जो है वो स्टोर करने के लिए रिक्वायर करता था, ठीक है। फिर आप देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, व्हाट आंसर्ड द पीपल ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, व्हाट आंसर्ड द पीपल ऑफ मैनकाइंड, क्या चीज़ जो है वो मैनकाइंड की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे व्हाट की जगह आपको मनी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट की जगह आप क्या लिखेंगे, मनी, मनी व्हाट की जगह लिख लेंगे, बाकी आंसर्ड द नीड ऑफ मैनकाइंड, बाकी को आप क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मनी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट वर कंसिडर्ड एज द फॉर्म ऑफ मनी व्हेन सिविलाइजेशन वाज डेवलपिंग, क्या चीज़ को जो है इन लोग अपना पैसा का रूप मानते थे, क्या चीज़ को इन लोग अपना पैसा मानते थे, है ना, जानवरों को पैसा मानते थे, बीस्ट्स, ठीक है, व्हाट की जगह यहाँ पे, व्हाट की जगह पे आप बीस्ट लिख देंगे, तो इसका भी आंसर आपका हो गया, व्हाट की जगह बीस्ट, तो बीस्ट वर कंसिडर्ड, क्वेश्चंस को पूरा लास्ट तक उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन देन, ठीक है, वहाँ उस टाइम पे ट्रांजेक्शन आदान प्रदान किस फॉर्म में हुआ करता था, ठीक है, तो आपका जो ये वाला पैराग्राफ है यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, ठीक है, फ्यू क्राफ्ट्समैन देयर वर टू बी पेड, यहाँ से लेके in the way when human communities began to settle, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्यू क्राफ्ट्समैन देयर वर टू बी पेड फॉर देयर वेयर्स इन कैटल, मतलब ट्रांजेक्शन कैसे होता था, क्राफ्ट्समैन को उनके काम के बदले में कैटल दे देते थे, वैसे ही फार्मर्स और हर्ट्समैन को भी वो लोग दे देते थे। व्हेन ह्यूमन कम्युनिटीज बिगेन टू सेट, हाँ, तो यहाँ तक आपका हो सकता है आंसर, तो ये हो गया फ्यू क्राफ्ट्समैन, है ना, 1 2 3 4 5 6 लाइन, 6 नंबर लाइन से, 6 नंबर के लाइन से फ्यू क्राफ्ट्समैन, ठीक है। आप यहाँ से उसके नीचे लाइन तक पे इन दैट वे तक आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज मनी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट लोग के हिसाब से जो पैसा है वो क्या चीज़ था, है ना, यहाँ पे देखो इसका भी बहुत सुंदर आंसर है। तो
इकोनॉमिस्ट के लिए वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट मनी इज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट एज भी है, इकोनॉमिस्ट मनी इज, ठीक है। फिर आप इसमें सिंगल कोट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो बताया मैंने अभी, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सिंगल कोट बंद। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट डू मीन बाय पास्चर इन दैट पैसेज, ठीक है। पास्चर मैंने क्या बताया था, चारागाह। तो चारागाह क्या होता है भाई, जहाँ चारा चरते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पास्चर मीन्स अ लैंड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, GRAZING, ग्रेजिंग मतलब होता है चारा चरना, ठीक है। तो चारा चरने का एक जगह को पास्चर बोलते हैं, आसान है बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसमें सी नंबर में है आपका, फाइंड द वर्ड इन पैसेज सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग खोजना है। ये देखो, अननोन, अननोन मतलब जिसको हम नहीं जानते, तो इसमें एक शब्द दिया है जिसको मैंने आपको शुरू में बताया था, स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रेंजर जिसको हम नहीं जानते, एक शब्द में उसको अननोन भी बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्टली मतलब महंगा, महंगा, इसमें एक शब्द है यहाँ पे देखो, प्रीसियस मेटल, है ना, प्रीसियस, तो ये प्रीसियस को ही कॉस्टली बोलते हैं, कॉस्टली मतलब प्रीसियस। ये लो, सिंपल सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम था 2, 5, 2, 7, 5, 12 नंबर का, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो ज़रूर दबाएं, ताकि आगे के जो क्लासेस है जिसमें सारे ग्रामर टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो आपको आसानी से मिल जाए और बड़ी आसानी से ही आप इंग्लिश सीख जाएं, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1। गुड बाय फ्रेंड्स।